हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है और उसके एग्जांपल्स किए हैं। अब हम आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए एक और थ्योरम पढ़ेंगे कि लेट बी एंड डब्ल्यू बी इनफाइनाइट बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ, देन वी और डब्ल्यू को अगर आप आइसोमॉर्फिज्म शो करना चाहते हैं कि दे आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, देन यू कैन शो दैट देयर डायमेंशंस आर सेम। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखिए, V एंड W बी, दिस इज थ्योरम 2.19 इन योर फ्रेडबर्ग बुक। लेट V एंड W बी द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर स्पेस का मीनिंग आप जानते हैं, फाइनाइट डायमेंशनल मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस इज फाइनाइट। तो अब ये V और W कब आइसोमॉर्फिक होंगे? जब इन दोनों की डायमेंशन बराबर होगी। एंड द स्टेटमेंट इज इफ एंड ओनली इफ। इट मीन्स कि अगर दो वेक्टर स्पेसिस की डायमेंशन बराबर है और वो फाइनाइट डायमेंशनल भी हैं, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंगली आइसोमॉर्फिक भी होंगे। ये आपको अब प्रूफ करना है। तो हमने पहले ले लिया कि V आइसोमॉर्फिक है W के, और हम शो कर देंगे कि डायमेंशन V जो है डायमेंशन W के बराबर है। अगर V आइसोमॉर्फिक है W के, तो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या कहती है हमें कि इन दोनों के बीच में एक इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। सो हमने उस इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम रख लिया T। सो T से V पे V टू W जो है एक इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, हमें शो करना है दोनों की डायमेंशन बराबर है। अब आप देखिए, V और W दोनों फाइनाइट डायमेंशनल गिवन है, ठीक है, और दोनों के बीच में एक इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी मिल रही है। तो दोनों की डायमेंशन अपने आप ही बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमने एक लेमा किया था तीसरे चौथे लेक्चर के अंदर इस वाले सेक्शन में कि अगर एक इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और V इज फाइनाइट डायमेंशनल, तो W भी जरूर फाइनाइट डायमेंशनल होगा, इफ एंड ओनली इफ, एंड इन दैट केस डायमेंशन V डायमेंशन W के बराबर होगी। तो हमने बिल्कुल डायरेक्ट ही उस लेमा का इस्तेमाल करके इसको प्रूफ कर लिया, क्योंकि हमारे दोनों ही फाइनाइट डायमेंशनल थे। तो दो और इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी हमारे पास, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हमारी डायमेंशन V डायमेंशन W के बराबर आ गई। अब इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं बेटा कि लेट डायमेंशन V इक्वल टू डायमेंशन W, कि दोनों की डायमेंशन बराबर है, यानी कि दोनों के बेसिस में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अगर V का बेसिस मैंने बीटा मान लिया V1, तो उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो W का जो बेसिस होगा उसके पास भी n ही एलिमेंट्स होंगे, और W का बेसिस मैंने गामा माना और उसके एलिमेंट्स मैंने W1 W2 Wn मान लिए। ठीक है, मुझे शो करना है कि V इज आइसोमॉर्फिक टू W। तो आप रिकॉल कीजिए जरा, हमने आपको एक थ्योरम करा रखी है कि अगर V और W दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं और दोनों के मतलब V का जो बेसिस होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम V टू W सच दैट T ऑफ Vi इज इक्वल टू WI। ये थ्योरम 2.6 आपने ऑलरेडी की हुई है। अब मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये तो मिली हुई है ना चीज़ की, ये जो है T फ्रॉम V टू W इज लीनियर एंड बीटा इज अ बेसिस फॉर V। ये हमने बेसिस लिया है क्योंकि जब डायमेंशन V एग्जिस्ट कर रही है तो बेसिस भी है, और बेसिस है तो उसकी डायमेंशन हमने कितनी ली हुई है, n ली हुई है, तो बीटा उसका बेसिस है। तो बाय थ्योरम 2.2 वी गेट आर टी इक्वल टू स्पैन ऑफ टी बीटा। हमने थ्योरम 2.6 का भी इस्तेमाल किया। 2.6 से हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलने से हमने अब क्या इस्तेमाल किया, थ्योरम 2.2 में इस्तेमाल करिए कि इफ टी इज फ्रॉम वी टू डब्ल्यू लीनियर हो और आपका बीटा बेसिस है वी का, देन आर टी इक्वल टू स्पैन ऑफ टी बीटा होगा, और बीटा के एलिमेंट्स डाल दोगे तो टी वी वन टी वी टू टी वी एन बन जाएगा। अब टी वी वन किसका एलिमेंट होगा, टी वी वन आपका किसका एलिमेंट बनेगा, इसका W का एलिमेंट बन जाएगा। और यहां से देखें थ्योरम 2.6 क्या कह रही है, T ऑफ Vi इज इक्वल टू Wi। तो T ऑफ V1 क्या हो जाएगा, W1, T ऑफ V2 W2। तो मैंने वही वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, तो मेरे पास आ गया स्पैन ऑफ W1 W2 Wn। और W1 W2 Wn किसके एलिमेंट्स हैं, गामा के। यहाँ देखिए मेरी पेंसिल है जहाँ पे ये गामा के एलिमेंट्स है, तो स्पैन गामा आ जाएगा। अब क्योंकि गामा बेसिस है W का, तो W गामा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा एंड गामा विल स्पैन W। तो स्पैन गामा किसके बराबर हो गया, W के बराबर। तो आर टी डब्ल्यू के बराबर आ गया। और आर टी होता क्या है, रेंज स्पेस, डब्ल्यू क्या है, कोडोमेन। तो रेंज स्पेस और कोडोमेन दोनों बराबर हो गए। जब रेंज स्पेस और कोडोमेन दोनों बराबर होते हैं तो टी क्या होता है, ऑन टू होता है। वेरी बेसिक रिजल्ट ऑफ ऑन टू। ठीक है,
तो यहाँ से हमें पता चला कि टी ऑन टू है। अब मुझे क्या क्या चीज़ें मिल चुकी हैं। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिली थी टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू सच दैट टी वी आई इज इक्वल टू डब्ल्यू आई, तो हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिली। हमें पता चला कि वी और डब्ल्यू दोनों की डायमेंशन सेम है, ये तो हम लेकर ही चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अब की बार कन्वर्स प्रूफ कर रहे थे तो हमने ये लिया हुआ डायमेंशन वी इक्वल टू डायमेंशन डब्ल्यू, और दोनों फाइनाइट डायमेंशनल भी हैं। तो रिकॉल कीजिए, थ्योरम 2.5 लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। थ्योरम 2.5 कहती है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है लिनियरिटी की और इक्वल एंड फाइनाइट डायमेंशनल, तो टी 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, और रैंक टी इक्वल टू डायमेंशन भी, ये तीनों इक्विवेलेंट होंगे। तो मैंने ऑनटूनेस प्रूफ कर दी है। जब मैंने ऑनटूनेस प्रूफ कर दी है तो ये इक्विवेलेंट है, तो ऑन टू भी आ जाए, 1 भी आ जाएगा अपने आप। तो टी 1 भी आ गया, ऑन टू भी आ गया, लीनियर भी आ गया। 1 ऑन टू हो जाने से ये इन्वर्टिबल बन गया। लीनियर ये है ही, अगर इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई तो ये क्या बन गई, टी एक आइसोमॉर्फिज्म बन गई और दोनों वेक्टर स्पेसिस आपस में आइसोमॉर्फिक हो गए। ठीक है बच्चों, समझ आ गया थ्योरम का प्रूफ। इसकी करोलरी देखो बेटा, इस करोलरी में जनरली वो क्या करता है, दोनों वेक्टर स्पेस सेम ले लेता है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, लेट वी एंड वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, देन वी इज आइसोमॉर्फिक टू एफ एन। अच्छा देखो, अब की बारी W को किससे रिप्लेस कर दिया उसने, एफ एन से कर दिया। जैसे F क्या है, फील्ड है, तो ये जैसे आपके पास आर एन आ गया, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एंड टपल्स। इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन ऑफ V, अब आप थ्योरम को रिकॉल करो जरा, क्या कह रही थी थ्योरम ने ऊपर बोला था, इफ दे आर आइसो V एंड W आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ देयर डायमेंशंस आर सेम। अब W की जगह उसने FN कर दिया, तो आप ऊपर के पूरे प्रूफ में अगर W को FN ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डायमेंशन V अगर डायमेंशन W के बराबर है, W की जगह FN है, तो डायमेंशन ऑफ FN क्या होती है, N होती है, तो डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू N आ गया। तो दिस इज द करोलरी ऑफ दिस थ्योरम। तो आज का लेक्चर में बेटा इतना ही पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में थ्योरम 2.20 पढ़ेंगे। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।